हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे HTML के स्ट्रक्चर के बारे में और कहाँ से हमें HTML को शुरू करना चाहिए, और बात कर रहे होंगे कि कैसे हम HTML के डॉक्यूमेंट को शुरू कर सकते हैं और एंड कहाँ पे होता है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML का डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है HTML टैग से, और खत्म भी होता है HTML टैग पे ही, लेकिन यहाँ पे एक फॉरवर्डिंग स्लैश हमें देखने को मिलेगा। HTML इज ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज मतलब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसका टाइप HTML है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML। तो HTML की एक्सटेंशन होती है HTML ही, या फिर हम लिख सकते हैं HTM। अगर हम HTM भी लिखें तो ये भी एक्सटेंशन है HTML की ही। और किस टेक्स्ट एडिटर या फिर कोड एडिटर में हमें HTML को लिखना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो थीम्स मिल जाते हैं, एक्सटेंशंस मिल जाती हैं बहुत सारी, जैसे डार्क थीम अगर हमें चाहिए, लाइट थीम चाहिए, और भी बहुत सारे टूल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। और एमिट एब्रीवेशन मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, जैसे कि मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगाऊं अगर, तो यहाँ पे मेरे को एक बेसिक सा कोड लिख के दे देगा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख के ऊपर आया है। अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोड चल जाएगा। यहाँ पे देखो आप, HTM ही एक्सटेंशन है, अगर मैं HTML लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद HTML के अंदर यहाँ पे टैग के अंदर एक LANGEN लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब कि हम डिफाइन कर रहे हैं ब्राउजर को कि हम इंग्लिश में अपने डॉक्यूमेंट को लिखने वाले हैं। उसके बाद हेड टैग के अंदर आपको यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स दिख रहे हो, ये कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड मेटा टैग्स होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें और भी मेटा टैग्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद टाइटल टैग आ जाएगा मेरा यहाँ पे। टाइटल टैग में मैं कोई भी टाइटल डाल सकता हूँ, जैसे विशाल्स वेबसाइट अगर मैं लिखूं, कमांड एस करूं, और अगर मैं इसको चलाऊं, तो यहाँ पे विशाल्स वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे टाइटल आ गया है। अगर मैं टाइटल चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हेड टैग खत्म हो गया, जिसका मतलब है कि टाइटल टैग जो है वो हेड टैग के अंदर ही हमें डालना होता है। उसके बाद बॉडी टैग यहाँ पे शुरू हो गई है मेरी। मैं यहाँ पे चाहूँ पैराग्राफ टैग, अब यहाँ पे देखो एमिट एब्रीवेशन की पावर देखो यहाँ पे, ये पैराग्राफ मैंने पी लिखा तो पैराग्राफ पूरा आ गया यहाँ पे। और अगर मैं इसमें मान लीजिए एक कोड डालना चाहता हूँ कि मुझे लिखना नहीं है लेकिन मेरे को देखना है कि कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे लोरेम 25 अगर लिखूंगा तो यहाँ पे 25 लिखा आ गया है। देखो वर्ड रैप कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो 25 वर्ड्स मेरे को यहाँ पे इसने लिख के दे दिए हैं जो मेरे को डिस्प्ले हो रहे होंगे यहाँ पे। ओके, सेव करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे दिखेगा। देखो, चलिए अब बात कर लेते हैं केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज कैसे है ये। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा पी पैराग्राफ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने पी लिख दिया, और इसके अंदर अगर मैं लोरेम 25 लिखूं तो भी मेरा ये चलेगा। ये देखो यहाँ पे ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा एच कर दूं, बड़ा एच अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, HTML यहाँ पे छोटा एच है, और कमांड एस करूं तब भी ये मेरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज ऐसे है। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देख लिया है कि HTML का डॉक्यूमेंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख लिया, केस इनसेंसिटिव कैसे है वो पता कर लिया। डॉक टाइप HTML जरूरी है नहीं है ये भी हमने देख लिया, एक्सटेंशन देख लिया, कौन से कोड एडिटर में हमें लिखना चाहिए ये भी हमने देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।